अरे बैठो बैठो। रिकॉर्ड हो रहा है सर मतलब ये DGR सर्टिफिकेट होता है ना बाद में पूछिए। चलो देखो इधर पेज आगे बढ़ाओ, पीरियोडिक टेबल के पार करो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो लिखा हुआ नहीं है, वो है हाँ। देखो साबुन जो है, तो साबुन हम लोग कैसे बनता है, तो दो तरह का साबुन होता है। एक होता है आपका नहाने वाला, रहने तो उसको पूरा ये होगा इसमें है ना। तो एक होता है नहाने वाला साबुन और एक होता है आपका कपड़ा धोने वाला साबुन। तो जो हम लोग का नहाने वाला होता है, तो जैसे दो तरह का आपको देखिए, एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम का जो सल्फेट होता है, उसी से मिला करके हम लोग जो है बनाते हैं। तो जो आपका पोटेशियम वाला जो रहता है, उससे जो साबुन बनता है वो होता है नहाने वाला साबुन, और जो आपका सोडियम वाला जो रहता है वो आपका बनता है कपड़ा धोने वाला साबुन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और KOH, ठीक है। तो हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो तुम्हारा फिर वो अलग फॉर्मेट हो गया। फिर अभी हम लोग साबुन में ही है। एक वीडियो दिखा देते हैं बेसिक से क्या कैसे बनता है, बहुत नॉर्मल है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेलो बच्चों, आज हम बनाने वाले हैं साबुन। ये देखो मैंने कल बच्चों को देखो ये तुम्हारा कास्टिक सोडा यानी कि वही आपका कास्टिक सोडा लिया है। सबसे पहले हम लोग ये है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। और कास्टिक सोडा को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कास्टिक सोडा को लिया, फिर उसके बाद उसको डाला, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डाल दिए, फिर उसके बाद जो है देखिए कोई भी ऑयल, जैसे देखिए ऑयल के रूप में बहुत सारा चीज यूज कर सकता है। जैसे आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ है वसीय अम्ल, ठीक है। या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, फिर उसके बाद वसीय अम्ल। वसीय अम्ल में तुम्हारा क्या हो सकता है, तो जैसे आपका तेल हो सकता है, वनस्पति घी हो सकता है, तुम्हारा जो जानवर का चर्बी हो सकता है, वो सबसे भी हम लोग जो है उसका यूज करते हैं। तो या तो हम लोग तेल लेकर के भी उसमें डाल सकते हैं। तो कास्टिक सोडा लिया, पानी थोड़ा डाला, सूखा था क्योंकि, फिर उसके बाद तेल डाला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है वो नमक डाल देगा, और वो तीनों मिला करके जब उसको घोल दिया और सूखने को छोड़ देगा, तो वो आपका यही हो गया साबुन। इसको नहीं, वो इतना काहे कर रहा।
जो आदम बनाने वाले हैं साबुन, यही आगे दिखाया था, ये मैंने साबुन बना दिया, बहुत अच्छा, जहाँ भी और बर्गर गुलाब जल थोड़ा सा लिया है, थोड़ा सा मिला देखिए ये ऑयल के रूप में, तो कोई भी मतलब कि आपका ऑयल जो है वो इसमें तुम्हारा फैट हो वो चीज डाल दिया, तुम्हारा कास्टिक सोडा डालेगा और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं मिलाएगा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देगा और देखो बसान बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो। तो बताइए आप लिए एसिडिक एसिड, अल्कोहल, गुलाब जल थोड़ा सा लिया है, कैस्टर ऑयल लिया है हमने थोड़ा सा, और बर्गर रिंग। तो बताइए आप साबुन बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम कैस्टर ऑयल। ये देखिए कोई ऑयल कोई भी फैट के रूप में, और ये मैंने डाल दिया। अब कैस्टर ऑयल ज्यादा हो गया, कैस्टर ऑयल के अलावा इसमें डालते हैं एलिन ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम डालेंगे इसमें NaCl और उसको सेक करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा बनेगा इसमें मैंने दो चीज मिलाई है, एक है एनिवाइज यानी कि कास्टिक सोडा और कैस्टर ऑयल। अब इसमें थोड़ा सा हम NaCl डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक डालेंगे, ये देखिए हमारा कैस्टर ऑयल ये था आपका, और बस यही तीन को चीज मिलाता है तुम्हारा, तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH यानी कास्टिक सोडा के रूप में, और कोई भी ऑयल जो है वो तुम्हारा वनस्पति घी हो गया, तुम्हारा बड़ा बड़ा फैक्ट्री में तुम्हारा जानवर का चर्बी उर्बी भी मिलाता है, और उसके बाद नमक डाला और उसे मिला करके जो सुखा दिया वही आपका, फिर उसको कोई खांचा में डाल दिया तो वो आपका साबुन बनके तैयार हो गया। जम जाता है। हाँ हाँ, तो जानवर का चर्बी में भी वो ऑयल होता है ना, चर्बी जो रहता है, हाँ वही तुम्हारा कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा। नमक क्यों डालते हैं? हाँ नमक देखो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि नमक क्यों डालता है सब प्रोसेस को। अब उसी की जगह तुम्हारा कास्टिक सोडा की जगह तुम्हारा क्या डाल देगा, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल देगा, तो वो आपका हो जाएगा क्या, नहाने वाला साबुन। तो देखिए सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय अम्ल होता है, जो साबुन है वो क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम का वसीय अम्ल के साथ मिला हुआ चीज रहता है। अब साबुन तथा डिटर्जेंट को जब पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो घटा देता है। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पानी जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब कि ऐसे तो बहुत पतला रूप होता है, जैसे तेल है थोड़ा गाढ़ा हो गया, पानी थोड़ा पतला है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मोटा है, क्योंकि अगर वो तभी तो हम लोग हाथ में रखते हैं तो वो मतलब बूंद के रूप में रहता है, अगर वो बूंद के गाढ़ा है तभी ना बूंद के रूप में है। वही अगर तुम देख लेना उसमें क्या करो, सरफ घोल दो और उसको बूंद के रूप में रख पाए नहीं रख पाएगा, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तो और पतला हो जाता है। तो पानी भी कहीं ना कहीं गाढ़ा रूप है, उसको और पतला करने के लिए जो है हम लोग जो है साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हैं। अब वो जैसे मान लो कपड़ा है तो कपड़ा में एक मोटा पदार्थ जाएगा और थोड़ा और पतला चीज जाएगा, तो पानी डाले तो उतना नहीं धुलता है, लेकिन अगर और उसको पतला कर देंगे तो और उसके रेशा में घुसेगा, तब जाकर के डस्ट को साफ करेगा। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव जो है वही चीज है कि आपका जब भी वो पानी का एक गाढ़ा रूप, तो गाढ़ा रूप को ही पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसीलिए तुम देखेगा जो भी तुम्हारा मच्छर उच्छर जो है वो क्या होता है, तुम्हारा नाली उली का जो पानी होता है उसमें तैरते रहता है, या कीड़ा उड़ा जो है वो तुम्हारा मच्छर अंडा देता है, वो मछली तुम्हारा नाली का ही पानी में अंडा दे देता है जमा हुआ जहां पर रहता है। जबकि कीड़ा मकोड़ा भी देखेगा ऊपर में जो है तैरते रहता है, वो डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें देखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण ही नहीं डूबता है। अब इसीलिए जो है नाली में क्या करते हैं हम लोग, केरोसिन का तेल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है ऊपर का जो सतह है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तो जो अंडा दिया हुआ रहता है मच्छर वो डूब के मर जाता है, जिस कारण से ज्यादा मतलब कि मच्छर नहीं बन पाता है। तो इसीलिए नाली में हम लोग केरोसिन का तेल या फिर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, केरोसिन का तेल भी डाल सकते हैं, वो पृष्ठ तनाव। लेकिन तेल इसीलिए डालते हैं क्योंकि तेल जो है सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है। मान लो डिटर्जेंट पाउडर डाले तो पूरा घुल जाएगा ना, तो पूरा अंदर को भी करेगा, लेकिन हमको तो सिर्फ ऊपर से डुबाना है, ऊपर में जो छपलाया हुआ है, तो इसीलिए ऊपर हम लोग केरोसिन का तेल डाल देंगे, तो उसका जो पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण वो अंदर डूब जाएगा और अंडा जो है सब मर जाएगा। पृष्ठ तनाव समझिए। पृष्ठ तनाव यानी पानी का मोटा रूप,
हाँ कितना गाढ़ा है। हाँ, कितना गाढ़ा है। तो तुम्हारा ऊपर देखे कोई भी चीज रखा हुआ रहता है, देखेगी अगर मान लो रखा हुआ रहेगा ना, तो उसमें क्या रहेगा ना कि थोड़ा सा मतलब कि फर्क फर्क करके रहेगा, ये डूबता नहीं है, वो गाढ़ा रूप रहता है, तभी ना वो छपलाया हुआ रहता है। बस वही समझ लो कि गाढ़ा रूप जो है पानी का वही होता है पृष्ठ तनाव। अब उसी के कारण जो है शीत में बूंदा बूंदा दिखता है। बहुत सारा चीज एग्जांपल में ले सकते हैं, जहां पर पानी का गाढ़ा रूप रहेगा वहां पर तुम्हारा पृष्ठ तनाव का एग्जांपल रहेगा। साबुन तथा डिटर्जेंट को जब हम लोग जल में घोलते हैं तो इसमें इसके द्वारा बने छाग को क्या कहते हैं, माइसेल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग छाग को, जैसे जब एग्जाम में रहेगा क्वेश्चन तो छाग नहीं बोलेगा, माइसेल यूज करेगा। तो इसको याद रखिएगा कि माइसेल जो है किसको बोलते हैं, छाग को ही बोलते हैं। साबुन को जल्दी गलाने से बचाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है, समझे। तो साबुन को जल्दी गलाने से बचाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं। साबुन को देखो क्या होता है कि जिसे एक हुआ तुम्हारा, फिर उसमें ना थोड़ा सा ग्लिसरॉल भी डाला जाता है साबुन में जो है। जैसे एक फेन हुआ, और फेन को लंबे समय तक रखने के लिए ग्लिसरॉल डाला जाता है। और कुछ कुछ जो साबुन होता है उसमें ग्लिसरॉल ज्यादा होता है, जैसे जो डव साबुन है, डव साबुन नहीं, पेयर्स में नहीं, पेयर्स में तुम्हारा जो होता है ना ग्लूकोज होता है, उसमें ग्लूकोज या फिर सॉरी एल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होता है जो आर पार दिखता है, आर पार दिखने के लिए ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं। देखो जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है डव साबुन का। डव साबुन में ग्लिसरीन ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए वो झाग नहीं बनाता है। नहीं, डव साबुन में झाग नहीं बनता है, वो बस रगड़ते रहिए, लगेगा कि अभी तक धुला नहीं है, अभी तक धुला नहीं है। और नहा लीजिए तो 2 घंटा लगेगा उसको नहाते नहाते। सूखने से बचाने के लिए ग्लिसरॉल है। हाँ हाँ, तो उसका फेन को सूखने से बचाने के लिए उसको यूज करता है। देखिए इसमें लिखा हुआ होगा। तो साबुन का जो झाग है उसको सूखने से बचाने के लिए जो है ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा तो तुरंत साबुन जो है का फेन जो है जैसे निकलेगा फिर तुरंत खत्म हो जाएगा। साबुन जो है अधिक छाग देने के लिए हम लोग रेजिन मिलाया जाता है। अब हाँ, तुम्हारा केमिकल रूप है ये सब, तुम्हारा याद कर लो कि रेजिन जो है तो तुम्हारा किसके लिए करते हैं, तो साबुन में अधिक छाग बनाने के लिए जो है रेजिन का प्रयोग करते हैं। साबुन में जो है 10% पानी मिलाते हैं, और इससे साबुन जो है चिटकता नहीं, मतलब कि जैसे साबुन जो है वो क्या होता है ना, उसमें पानी का अंश थोड़ा सा होता है। कभी भी देखे वो साबुन तो पूरा ड्राई नहीं रहेगा, पूरा सूखा नहीं रहेगा। जो नहाने वाला साबुन अधिकतर देखिएगा वो पूरा सूखा नहीं रहेगा। और कभी कभी देखिएगा कि बहुत पुराना हो जाने के बाद साबुन जो है वो चटक जाता है, मतलब कि फट जाता है, अपने से टूट जाता है। तो वो क्या होता है कि उसका पानी जो है उसमें 10% होना चाहिए। अगर वो पानी पूरा खत्म हो जाता है तो क्या हो जाएगा, साबुन टूट जाता है, अपने से दरार उसमें आ जाता है। ठीक है, लेकिन नहाने वाला जो पनकी सब साबुन है वो सब तो पूरा सूखा सूखा रहता है, मतलब कि सॉरी नहाने वाला वो, हाँ जी पनकी नहाने वाला रहता है। हाँ, उसमें कम मात्रा में होता है, लेकिन नहाने वाला में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि नहाने वाला में ही आपका ग्लिसरॉल सब थोड़ा सा ज्यादा जो शरीर को मतलब ये करके रखने के लिए सॉफ्ट रखने में मदद करेगा। साबुन में जो है सल्फोनिक अम्ल मिले होते हैं, और जो क्या करता है आंखों को जलन देता है। तो ये भी पूछा जाएगा तुम्हारा कि जब हम लोग साबुन को जो आंखों को जलन कौन देता है, तो सल्फोनिक एसिड। और यही जो है आपका शरीर में थोड़ा सा बैक्टीरिया मारने का भी काम करता है। हाँ ठीक है, ये आंखों का जलन भी देगा और शरीर में बैक्टीरिया मारने का भी काम करता है। अगर ये सिर्फ आंखें का जलन देता तो इसको डालता क्यों है ना, इसीलिए तो उसमें जो है ज्यादा वो बैक्टीरिया हम लोग जैसे हम लोग नहीं, तुम्हारा जॉनसन बेबी से पूछ इसमें जॉनसन बेबी वाला में साबुन नहीं आता है, नहीं मतलब आता है नहीं। आप कब यूज किए थे? COOH वाला ना, वही होता है।
ठीक है। अरे उतना हम लोग को नहीं जानना है, नॉर्मली याद कर लेगा। साबुन में छाछ बनाने के लिए हम लोग देख, साबुन में छाछ नहीं पाया जाता है, और जब हम लोग कठोर जल जब भी रहेगा तो उसमें जो है साबुन से हम लोग छाछ उससे नहीं बना सकते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कठोर जल जो होता है, हार्ड वाटर हम बताए थे पहले, उसमें तुम्हारा सल्फाइड वाला जो रहता था, जल के बारे में पढ़े थे हम लोग। साबुन में क्षार नहीं पाया जाता, साबुन जो है क्षार नहीं पाया जाता है, यह थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा, हाँ ये तो होता है, हम भी देखे थे उसमें थोड़ा एसिडिटी का मात्रा, जैसे ये तुम्हारा डाल रहा है ना, क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल, तो इसीलिए इसका यूज कर रहा है। जैसे हम लोग सर्फ में उसका यूज नहीं ना करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, वसीय अम्ल का यूज करते हैं, इसीलिए अम्ल वाला हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल सकते हैं। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन देखे कि उसमें वसीय अम्ल है, यानी कि हमारा इसका यूज कर रहा होगा। साबुन में तुम्हारा क्षारीय पदार्थ नहीं होता है, और ये जो है कठोर वाटर जो होता है उसमें तुम्हारा ये फेन नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग डिटर्जेंट पाउडर यूज करके हम लोग जो है उसको छाछ बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जब भी कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो हम लोग जैसे जितना भी पानी आता है वो तुम्हारा सॉफ्ट वाटर तो हर जगह रहता नहीं है, अधिकतर हार्डी वाटर आता है। इधर का एरिया में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन तो आप बाहर जाइएगा, आपका मुंबई तरफ, सूरत तरफ, ये सब जहाँ समुद्री इलाका वाला जितना ज्यादा पानी है वो सब का सब कठोर वाटर है, हार्ड वाटर है, तो उसमें हाँ नमक ज्यादा भी होता है उसमें। इसमें नहाइएगा भी ना तो एकदम मतलब वहाँ का पानी से भी, जैसे समुद्र में तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर घर में भी नहाइएगा, जो पानी भी निकलता है ना वहाँ भी पूरा चट रहेगा, हार्ड वाटर पूरा रहता है। तो नहाइएगा तो मन भरेगा ही नहीं, लगेगा एकदम अजीब टाइप से लगेगा। हाँ आदत हो गया, हम लोग जैसे जाएंगे तो हम लोग को अजीब लगता है। हाँ वो लगेगा ना कि बहुत ज्यादा मतलब फिटकरी डाल दिया उसमें, जैसे हम लोग पानी में बहुत ज्यादा फिटकरी डाल दीजिएगा तो कैसे नहाइएगा तो चट टाइप से लगता है, उसी तरीके से वहाँ लगता है। यहाँ पर कटता है, फिटकरी में ज्यादा पानी जो रहता है ना यहाँ पर कटता है। उसके बाद है आपका विस्फोटक पदार्थ, इसमें और कुछ था। अब विस्फोटक पदार्थ, तो देखिए विस्फोटक पदार्थ यानी कि बारूद, जितना भी बारूद उरूद रहेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो वैसे पदार्थ जिसमें अचानक दहन हो जाता है उसे विस्फोटक पदार्थ बोलते हैं। धीरे धीरे तो बहुत चीज जलता है, तुम्हारा तेल हो गया, तुम्हारा अल्कोहल हो गया, ये सब तो धीरे धीरे, लेकिन ये क्या होता है, बारूद ये सब जो है अचानक से जलता है, तो उसी को हम लोग विस्फोटक पदार्थ बोलेंगे। डायनामाइट का खोज किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, और इसीलिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपना जो पैसा है वो तुम्हारा स्वीडिश में ही डाला था ना, और उसी का जो है तुम्हारा पैसा को ही यूज करके जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो और नोबेल पुरस्कार जो कि पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, जो कि कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है तो इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसने, अरे क्या बात करता है सुमित, हमको तो समझ में ही नहीं आता। हाँ क्या चीज सर बता रहे तो काफी नहीं है, लास्ट में बताना सब। इसकी खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन भरा हुआ रहता है, किंतु आधुनिक डायनामाइट में जो है, अब देखिए जब शुरू में बनाया गया था तो केमिकल जो है उसमें क्या डाला हुआ था, तो तुम्हारा नाइट्रोग्लिसरीन डाला गया था, लेकिन अभी जो डायनामाइट बनता है वो तुम्हारा इसमें क्या डाला जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब रासायनिक सूत्र है, लेकिन पूछेगा ये सब नहीं कि डायनामाइट में क्या डाला जाता है, बस ये याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने इसका खोज किया था। फिर उसके बाद देखिए और भी होता है TNT। तो TNT तो ये भी क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है, और यह जो है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का यूज करके हम लोग जो है TNT जो विस्फोटक पदार्थ का यूज करते हैं। ये सब जो है कहाँ पर, तो जैसे हम लोग का जो खदान उदान होता है, तो खदान उदान में क्या करता है, पूरा लंबा लंबा जो है मतलब बोरा में उसमें तुम्हारा बारूद डाल करके और तुम्हारा दूर से और फिर उसमें माचिस लगा करके और फिर उसको ब्लास्ट करता है, पूरा पहले पूरा होल कर देगा, और होल कर देगा, फिर उसको जो है एक दिखाए क्या वीडियो देखते कैसे होता है खदान में। साइड से ऐसे करके दबाया जाता है। हाँ? वो पानी वाला जो फेरस वाला था ना, वो वीडियोस में एक बार दिखा। हाँ? हाँ? अरे मजा नहीं लेना है,
इसको निकाल के बार-बार देखते रहते हैं। एक गलत लिखे। तो इस तरीके से करके इसका यूज करता है तुम्हारा। अब तुम्हारा हॉल किया, देखो इसमें तुम्हारा तार लगाया, ये वाला तार देखोगे ना उधर तुम्हारा बहुत लंबा लंबा सब बाहर बाहर निकला हुआ रहता है गुलपाड़ी तरफ, नहीं डाला देखो। आपको पक्का यही लगेगा इस तरीके से पूरा अंदर करके पहले पूरा हॉल कर देगा, फिर पूरा अंदर डालेगा और फिर उसके बाद जो है उसको लगा करके और उसको ब्लास्ट करता है। डायनामाइट है जिन्हें कोयले की खदानों या अन्य पत्थरों के पहाड़ों को फोड़ने के लिए यूज किया जाता है। इसे गोल होल में डालने के बाद एक अरे अभी भी फटता है, तो हम लोग घर तरफ हिल जाता है जब भी ब्लास्टिंग होता है तो। हाँ जी सर, ये बोल रहे हैं कि डाल रहा है तो फट जा नहीं रहा है। नहीं, तो जैसे उसमें आग कहाँ लगाया अभी? तो तुरंत अगर फट जाएगा तो फिर वहां पर आदमी बचेगा? हाँ हाँ अभी, हाँ अभी भी ब्लास्टिंग होता है। हम लोग उधर पहले जाते थे गोलपाड़ी, तो फिर बोलता था कि 3 नंबर तरफ जो है वो ब्लास्टिंग हो रहा है, इधर चल जाओ या इधर हो जाओ। जो सायरन बजता है देखो, हाँ तो जैसे जिस तरीके से मतलब कि ये तो आप बड़ा वाला हो गया, ऐसे जो है मतलब कि कुछ एरिया में मतलब कि बहुत हेवी यूज नहीं करता। यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा हो गया ये तुम्हारा, लेकिन इतना तो करेगा तो पूरा चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर उतना बड़ा यूज नहीं करता, लेकिन इसी तरीके से ब्लास्टिंग होता है। वो अंदर का जो है पूरा मतलब फाड़ के पूरा मतलब अलग अलग बिखर देता है और फिर उसको जो किरान नहीं वो सिर्फ, अरे बम जो होता है ना, देखो मूवी में जो हम लोग बम देखते हैं ना, वो रियल में उस तरीके से आग नहीं लगता है। वो क्या होता है ना, वो मतलब कि उसका जो प्रेशर होता है वो सिर्फ निकलता है, आग नहीं निकलता है। या फिर जैसे देखिएगा, अब ये पोटेशियम यूरेनियम ये सबका जो बम है वो सबका अलग हो गया, वो तुम्हारा ज्वलनशील अलग हो गया। लेकिन जो नॉर्मल बम होता है उसका मेन आग से ज्यादा खतरनाक होता है उसका प्रेशर। जैसे मान लो कि तुम्हारा, हम लोग दिवाली में भी हम लोग बम जो ऊपर फोड़े थे तो ऊपर जो जा रहा था तो क्या वो आग के कारण जा रहा था, उसका प्रेशर के कारण। तो वही उसका जो प्रेशर रहता है ना इतना कि वो जो है आसपास का इलाका जो है उसको हटा देता है। आग थोड़ी निकलता है सब में, आग रहेगा तो फिर वो पता चलेगा कि पूरा जला दिया, कोयले जला दिया। हाँ बोलो। अरे वो होता है, वो तुम्हारा दूसरा बम होता है, तुम्हारा ये क्या वो ग्रेनेड बोलते हैं उसको, वो ग्रेनेड होता है। वो तुम्हारा जैसे मूवी में तो, अरे मूवी में मुंह से छिलता है ना, लेकिन मुंह से नहीं छिला जाता, वो हाथ से निकाल करके तुम्हारा थोड़ा लुढ़का ऐसे करके फेंकता है, जैसे फिर पकड़ लिया फिर उधर फेंक दिया, वो सब नहीं होता है। 4 सेकंड में खत्म हो जाता है वो। जो ऐसे करके खींचते हैं हाँ, वो मुंह से नहीं खींचा जाता है, हाथ से निकाला जाता है जबरदस्ती, मतलब हीरोगिरी दिखाने के लिए सब। और वो 4 सेकंड का ही रहता है। हम लोग तो मूवी में देखते हैं, इधर से फेंका फिर हीरो पकड़ा तभी नहीं फूटता है, दुश्मन पकड़ा तो फूट जाता है। हीरो लोग का तो बात है, उन लोग गोली चलता है ऐसे ऐसे करके रोक लेता है। साउथ में तो अलग है फिर, ठीक है। तो ये हो गया, तो TNT, ठीक है। तो उसके बाद TNT हो गया, फिर TNC भी होता है उसी तरीके से, विस्फोटक पदार्थ ही है इसमें जो है। और इसको क्या बोलते हैं, तो पिक्लिक अम्ल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, हाँ TNC। फिर उसके बाद देखिए CL20, इसको बोलते हैं चाइना लेग 20। ये ज्यादा करके तुम्हारा चाइना लोग जो है, तो देखो ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे मान लो अगर परमाणु हमला तो करना जो है लीगली नहीं ना है, तो पूरा वर्ल्ड में कहीं भी आप परमाणु हमला नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग परमाणु हमला के बदले ना ये करता है, क्योंकि ये भी जो है उसी के जैसा है। हाँ, इसको लिए मतलब है पाबंदी, लेकिन मतलब कि जैसे परमाणु के लिए अगर करें, परमाणु हमला कर दिया यानी कि सब देश बहिष्कार कर देगा। लेकिन ये जो है इस पे ज्यादा ये नहीं है, ये थोड़ा सा कम है उससे, परमाणु से, और उतना हमला, हाँ उसी तरीके से हमला करता है। बहुत खतरनाक होता है ये, बहुत खतरनाक विस्फोटक होता है।
क्लियर दिखता है। आरडीएक्स जो है तो इसे, ये भी आपका क्या है, बम के रूप है, जो कि आपका इसे जो है प्लास्टिक बम भी कहते हैं। इस बम से उष्मा अधिक निकलती है। ये बम जो होता है वो क्या करता है, उष्मा ज्यादा निकालने का काम करता है और आग लग जाती है। देखो ये जो आरडीएक्स बम है इस सब में आग निकलेगा, लेकिन वो सब जो है ज्यादा वाइब्रेट करेगा, उसका प्रेशर के कारण वो फटता है, ना कि आग के कारण। मूवी में भी जो ग्रेनेड सब रहता है ना, वो जो दिखाता है वो उससे जो ब्लास्ट होता है पूरा आग लग जाता है, वो उस तरीके से नहीं होता है। उसका जो प्रेशर होता है बस वही, जैसे उसका मतलब जितना प्रेशर देता है ना कि अगल बगल में रहेगा ना, तो उसका प्रेशर से ही आदमी को फाड़ देगा। वो धुआं निकलता है, उसमें कोयला में तुम्हारा आग लगा हुआ है पहले से, तुम्हारा वही तुम्हारा धीरे धीरे करके वो सुलग के वो तुम्हारा वो धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। वो अलग चीज है, उसमें तुम्हारा ब्लास्टिंग के कारण थोड़ी ना हुआ है। ब्लास्टिंग कारण होता तो इधर इतना ब्लास्टिंग किया हुआ, जहाँ पर कोयला नहीं निकला वहीं धुआं लग रहा, जहाँ कोयला निकल रहा वहाँ। कोयला जीवाश्म से बनता है। हाँ। सब कह रहा है कि कोयला खत्म हो जाएगा तो बाकी जीवाश्म भी तो नीचे दबेगा तो कोयला ही बनेगा। तो उसके 1000-2000 साल लगेगा ना। कोयला निकालने में कितना समय लगता है, अब बनने में कितना लगता है? जो चीज उतना दिन से दबा वो तो बनेगा ही। क्या बन, तो जितना बन गया हो तो निकल ही रहा ना। जैसे कोड़ रहे हैं तो मान लो कि जैसे दबा हुआ है, अब उसको कोड़ के निकाल दिए तो वो तो बिखर गया, और जो उसका प्रोसेस हो रहा था तो टूट गया, और जो अंदर में जहां तक का था वो निकाल लिए, समझे। तो इसीलिए कोयला, अरे कोयला अभी जो है बहुत समय लगेगा, क्योंकि जैसे झारखंड में मेन है ना कि कोयला बहुत ज्यादा भंडारण, लेकिन है कि तुम्हारा यहाँ पर ना निकालना थोड़ा सा ज्यादा खर्चीला पड़ता है। यहाँ झारखंड में कहीं ज्यादा डेप्थ में है कोयला, यहाँ पर खदान जो बनता है वो काफी बड़ा बड़ा खदान बनता है, और बाकी के मुकाबले जहाँ पर जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया इस सब में तो कम डेप्थ में बनता है, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा मतलब कि कोयला निकलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे करते करते देखो तुम्हारा अगर यूरेनियम ये सब का ज्यादा तुम्हारा ये होगा ना, तो फिर कोयला से ज्यादा बिजली बनाएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि कहना नहीं। फिर उसके बाद है बारूद या फिर गन पाउडर। तो ये जो है नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, ये तीनों मिला करके जो है हम लोग बारूद, ये सब जो पटाखा वाला जो बम होता है वही है गन पाउडर, या फिर इसको ही दिखा चारकोल। अरे कोयला, लकड़ी का जो कोयला होता है वही, उसी को बोलते हैं चारकोल। अरे वो हाँ, अरे तो कंपनी वाला क्या करता है, उसे देखो हर चीज में कहीं ना कहीं गुण है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। फैक्ट्री वाला उसका ब्रांड करके बेच देता है। देखो ये नहीं, रुको, ये नहीं है, तो एक और होगा। हाँ देखो ये और चारकोल, इसके लिए हमें बेट बाय बेट 70% पोटेशियम नाइट्रेट, 20% चारकोल एंड 10% सल्फर का बेट करना है। सल्फर जो पाउडर होता है तुम्हारा कितना नंबर 17 में है, इसको किस में रखते हैं? सल्फर 17 में क्लोरीन है, और ये जो है पानी में इसको रखते हैं ना सल्फर को, चारकोल मिला करके वही कोयला, जो लकड़ी का जो कोयला होता है उसको पीस करके चारकोल बना दिए। हाँ, जो लकड़ी जो है ना जिसे जला दिया जाता है, गांव में भी अभी भी होता है, ये वहां पर पत्थर वाला को इतना तो मिलता नहीं है, तो लकड़ी को जैसे जला के खाना बना लिया, अब जब उसको ऊपर जब जल जाता है ना थोड़ा, तो फिर उसको भुता के पानी भुता दिया जाता है, तो वो जो तुम्हारा काला जो निकलता है ना, वो उसको कोयला बोलते हैं तुम्हारा, उसी को चारकोल बोलते हैं। फिर उसको बोरसी में डाल करके आलू डालेंगे या पकाएंगे बस। हाँ, जैसे देखो सुनने बता रहे, जैसे ये तुम्हारा ये सब कोयला है, उसको जला करके पोड़ा बनाया जाता है, फिर पोड़ा को जलाया जाता है, उसी तरीके से वो भी है। तो जैसे लकड़ी को जलाया जाता है तो ज्यादा धुआं निकलता है, उसी तरीके से कच्चा कोयला को जलाया जाता है तो ज्यादा धुआं निकलता है। पोड़ा को जलाते कम धुआं निकलता है, उसी तरीके से चारकोल को जलाते हैं कम धुआं निकलता है। तो कम धुआं निकालने के लिए ही हम लोग चारकोल यूज करते हैं। अब वो बिकता भी है, जैसे इधर तो जैसे है कि सब कोयला, हाँ वो बोरा में करके काफी महंगा बिकता है, और अच्छा उसमें भी देता है उसमें। हाँ, हर जगह जितना भी, यहाँ पर ही हम लोग इतना कोयला देखते हैं, गांव तरफ देखते हैं वही यूज होता है तुम्हारा, जितना भी भट्टी उट्टी वाला वही यूज करता है।
हाँ, हम लोग पत्थर वाला कोयला तो देखा भी नहीं, बहुत कुछ देखा हुआ भी नहीं रहता है। हम लोग तो इधर से जाते थे पहले गांव, तो लेके जाते थे और सब पूरा खुश हो जाता था कि अरे तुम्हारा ये वाला कोयला है। हाँ, वीडियो दिखाइए। वीडियो है वही बनाओ। ये तुम्हारा पोटेशियम है। अरे तो यही मिलाया तो यही तो बारूद बन गया। पटाखा बनाने पड़ेगा नहीं? नहीं, पटाखा इसको जलाएगा शायद। रुको देखो इसके पूरा लिए देखो। हमें पेट फाइबर 70% पोटेशियम नाइट्रेट, 20% चारकोल और 10% सल्फर का बेट करना है। अब हमें इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये बन गया बारूद। तो अब बारी है फिर पाउडर को टेस्ट करके देखें। टेस्ट करने के। और यहाँ पर फायर इन द होल। अरे तो यही होता है बारूद, सेम टू सेम यही रहता है। हाँ? हाँ? लहसुन पटाखा बोलते हैं। अरे वो उसमें भी पोटेशियम वाला ही रहता है। और जैसे उसमें तुम्हारा क्या होता है कि और सारा पत्थर उथर डालते हैं ना, तो वो तुम्हारा टकराता है तो उससे चिंगारी निकलता है ना, और उसी का तुम्हारा वो ब्लास्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो। सीरिया में सेरिन गैस का प्रयोग हो रहा है और इसे गरीबों को परमाणु बम भी कहते हैं। सीरिया में तो सेरिन गैस, देखो सेरिन गैस भी क्या है, एक तुम्हारा वो नुकसान देने के लिए ही है, तो बम की तरह ही इसको यूज कर रहा है, परमाणु बम की तरह यूज कर रहा है सीरिया में, जो कि इसको कौन सा गैस बोल रहे हैं, सेरिन गैस। वो तो तुम्हारा कारण है सब। फिर गैसोहॉल का प्रयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। गैसोहॉल को बनाया कैसे जाता है, तो पेट्रोल और अल्कोहल को मिला करके गैसोहॉल बनाते हैं, तो गैसोलीन बनाते हैं। और गैसोहॉल जो है तो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या था? CS3 और OH C3 C3H5OH। ठीक है, C3H5OH जो है तुम्हारा C3OH5। हाँ ठीक है। हाँ, मीथेन इथेन C2। अच्छा, 2 दूनी 4 है, 2 6। हाँ ठीक है, C2 क्या कि 2। हाँ, तुम्हारा C2H5OH क्या कि C2H5 होना, H6 होना चाहिए था, लेकिन A को जब निकालता है तो उसको जो है अल्कोहल को मिला देता है। ठीक है, उसके बाद है उर्वरक, बता देते हैं। तो देखो, जब भूमि में पैदावार की क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग जो है मिलाते हैं, तो वो क्या होता है, उर्वरक होता है। जो कि क्या क्या मिलाते हैं उसमें, तो आपका NPK यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, और जो कि रेशियो रहता है कितना, 4:2:1 का हम लोग रेशियो रहता है, और उसी को हम लोग मिला करके इसका मतलब तुम्हारा खाद के रूप में यूज करते हैं। खेत में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन का पूर्ति कैसे होता है, तो जब हम लोग यूरिया मिलाते हैं ना, जैसे नाइट्रोजन जब सबसे ज्यादा 4 के रेशियो में चाहिए ना, तो उसको डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यूरिया जो है वो तुम्हारा नाइट्रोजन का यूज कर लेता है। हम लोग जब यूरिया डालते हैं उसमें, तो उससे नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल कर लेता है। फिर उसके बाद जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की पूर्ति जो है जानवरों की हड्डी से, या फिर तुम्हारा फास्फोरस का तुम्हारा दवा, हाँ पाउडर भी आता है, वो डाल करके हम लोग जो है फास्फोरस का यूज कर लेते हैं। फिर बीज बोते समय तुम्हारा फास्फोरस का भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद पोटासियम का यूज जो है, वो पोटास का भी ये होता है ना, पाउडर होता है, या पोटास का भी ये अथे काला काला टाइप से ये होता है, जैसे कि चार्ली चैंप, यही है ना, ये है म्यूरिएट ऑफ पोटास, ये हो गया पोटास, हो गया और ये है यूरिया। ये दोनों को तुम्हारा मिला करके जब, हाँ तो जहर तो है ही, लेकिन तुम्हारा उर्वरक के रूप में करता है। बस ये दोनों को मिलाता है कुछ रेशियो में, और फिर उसके बाद जो है खेत में छींटता है, जिससे तुम्हारा क्या होता है कि कीड़ा मकोड़ा ये सब ये लगता है तुम्हारा। और 15 किलो हाँ, अभी डालेगा, देखिए नापतोल कर रहे हैं, ये रेडी है, ये रहा हमारा खेत।
है। ये पूरा छोटा सा ही है तुम्हारा देखो ये सब ना बहुत तुम्हारा जो है नुकसान, देखो तुम्हारा नेचुरल खेती में कुछ ना कुछ डालोगे तो नुकसान तो है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा मिट्टी का इस्तेमाल कर ले रहे हैं जो हम लोग जो भूमि है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जितना वो देना चाहिए उतना उससे ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो है तुम्हारा देखो कि ये जो सदगुरु है वो तुम्हारा एक अभियान चला रहा है, मिट्टी बचाओ सेफ सॉइल, तुम्हारा ग्रीन का अभी पूरा हर कंट्री में बाइक से लगभग हमको लगता है कि 60-70 कंट्री जा करके बाइक से एडवर्टाइजमेंट किया है सेफ सॉइल का, उसका तुम्हारा करंट अफेयर में भी हम लोग पढ़े इसको, समझे। तो ये जो है ये क्या कहना चाहता है कि आप मिट्टी को बचाइए। तो मिट्टी को बचाइए मतलब क्या कि मिट्टी में जितना उपजाऊ दे रहा आप उतना ही कीजिए, आप भविष्य के लिए बच्चों लोग को रहने दीजिए। अब अभी इतना मतलब कि डाल के ये वो डाल के पूरा चूस ले रहे हैं, अब फिर फ्यूचर में बच्चा लोग क्या करेगा, जब आने वाला वंश क्या करेगा, उस तो मिट्टी जो उपजाऊ रहेगा ही नहीं, सब तो बर्बाद कर दिए, तो छाया बना के रख दीजिएगा। इसीलिए वो लोग बोल रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो प्राकृतिक रूप से आप खेती कीजिए, ज्यादा मिट्टी को हाँ ऑर्गेनिक खेती कीजिए, ज्यादा मिट्टी को हाँ महंगा होता है। तो देखो हर चीज तुम्हारा कोई भी चीज अगर ऑर्गेनिक अगर बेचते भी हो ना तो वो महंगा बिकता भी है, आसानी से बिकता है। देखो अभी के समय में सस्ता चीज ज्यादा बिकता है या क्वालिटी वाला चीज ज्यादा बिकता है? अभी क्वालिटी भलो हम लोग को दिखता है नॉर्मली कि सस्ता बिकता है, लेकिन नहीं, क्वालिटी वाला ज्यादा बिकता है और सबको पैसा देने को तैयार होता है। अभी भी हम लोग कपड़ा भी लेने जाते हैं तो क्या सस्ता तो बहुत मिलता है, लेकिन हम लोग क्वालिटी लेने के लिए जाते हैं तो क्वालिटी वाला ही बिकता है, समझे। तो क्वालिटी वाला अभी भी दूध भी जो है, अब जो आपका जैसे A2 दूध होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का दूध होता है। कोई भी कंपनी जो है वो A2 दूध बेचता है, वो तुम्हारा हाँ वो तुम्हारा जो देसी गाय का जो दूध होता है उसमें A2 दूध होता है, जो माँ का दूध जो होता है उसमें भी A2 दूध होता है। तो वो जो है 110 रुपये 120 रुपये लीटर बिकता है। तो अभी भी उसका, लेकिन उसको पूर्ति नहीं कर पा रहा उन लोग जो है कंपनी वाला, क्योंकि इतना उसका डिमांडिंग है। और हम लोग जो है मार सुइया पे सुइया मार रहा, पूरा निकालते पूरा जान लेकर के उसको जो है दूध ले रहा। तो वो ये दूध पीने में फायदा भी नहीं है, लेकिन है कि संतुष्टि मन का। हाँ सब कहाँ से बन रहा, सब तो अमूल दूध, जितना भी दूध है तो दूध इन लोग का पता चलता है सबका अच्छा नहीं लगता है। देखो देसी गाय का दूध का क्वालिटी ही अलग होता है, उसका मतलब अलग ही रहेगा। अब बाकी जितना जैसे मान लो फैक्ट्री सब में भी दूध जाता है, तुम्हारा क्या होता है जितना भी सब है यहाँ पर आया टैंकर वाला या फिर तुम्हारा और सब कुछ डाल दिया, सब मिक्स कर दिया और ले जा करके उसको तो बेचना ना है, उसको पैसा कमाना है। लेकिन जैसे है कंपनी उम्पनी जो बेचता है ना तुम्हारा, वो सब पूरा एक एक चीज बताएगा, A2 दूध तो A2 ही दूध, कोई भी मिक्सिंग नहीं, जरा सा भी तुम्हारा होगा तुरंत FDI वाला पहुंचेगा, तुरंत जाके छापा मारेगा, खत्म कर देगा कंपनी को, FCI वाला। उसके बाद जो है खेत में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है यूरिया से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तुम्हारा फास्फोरस जो है जानवरों को हड्डी उड्डी से या फिर अलग से डाल के भी यूज कर लेते हैं हम लोग, पोटास भी मिला करके और जो है उसको छिड़क करके हम लोग जो है बैक्टीरिया को फिर सब हटा देते हैं। बस इतना ही रहने दे कि सीमेंट भी बता दे, चलो रहने दे। क्या चीज कट कर दो, हाँ रहने देते हैं, सीमेंट थोड़ा लंबा फिर चलेगा। अजमेरी